हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपना हिंदी ग्रामर का विषय समास। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स, जो कि बहुत इजी है। मैं चुटकियों में इसको आपको समझा के दिखाती हूँ। देखो, समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्द के मेल से, दो शब्द हैं या दो से ज़्यादा शब्द है, उनका मेल हो गया, एक नया शब्द बन गया, उसको समास कहते हैं। वहीं अगर संधि क्या होता है, जैसे इसमें तो दो या दो से ज़्यादा शब्द मिले होते हैं। संधि में क्या होता था? दो या दो से ज़्यादा वर्ण जब मिलते थे, अल्फ़ाबेट्स जब मिलते थे, तब जो शब्द बनता था उसे हम संधि कहते थे। और जो समास है वो दो या दो से ज़्यादा शब्दों का मेल होता है और जो नया शब्द बनता है उसे समास की विधि कहा जाता है। अब समास के 6 भेद हैं: अविभव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता है? बेसिकली एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको समास का जो टाइप है, जो भेद है, वो आइडेंटिफाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें अगर आप एक मतलब पढ़ लोगे ना सारे समास के टाइप्स और उनके एग्जाम्पल्स, तब आप ऑटोमेटिकली बता दोगे कि कौन सा समास है। जैसे अव्ययभाव समास क्या होता है? जिसमें अव्यय होता है, मतलब जो स्टार्टिंग वाला। देखो, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको समास का। जैसे रात भर है, ठीक है, रात भर, तो ये जो रात है वो पूर्व पद हो गया, ये पद ही है ना, तो ये पूर्व पद हो गया। और ये जो भर है ये उत्तर पद हो गया। कौन सा पद हो गया? उत्तर पद। ठीक है, तो अब अव्ययभाव समास में जो पूर्व पद होता है, स्टार्टिंग वाला पद होता है, वो अव्यय होता है। अव्यय कौन से शब्द होते हैं कि आप उन शब्दों का चाहे लिंग बदल लो, वचन बदल लो, कारक बदल लो, वो सेम ही रहने। ठीक है, तो अव्यय अगर हुआ पूर्व पद में तो अव्ययभाव समास है। जैसे कि यथाशक्ति, आजन्म। अब ये देखो, यथा चेंज नहीं हो सकता, आ भी चेंज नहीं हो सकता, प्रति भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, आ, ब, आ, रातों, दिनों, घड़ी, तो ये कुछ ऐसे शब्द है, चाहे आप इनका लिंग बदल लो, वचन बदल लो, कारक बदल लो, ये एज इट इज ही रहेंगे, है ना। और इनका विग्रह देखो, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, आजन्म मतलब जन्म से लेकर, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, है ना। आमरण मतलब कि मरण तक। तो इस तरीके से आप इनको पढ़ोगे कि हाँ, ये अव्ययभाव समास है, ये इनका पूर्व पद जो है वो बदल नहीं सकता, और इनका विच्छेद कैसे हो रखा है, तो ये आपको अव्ययभाव समास जो है समझ में आ जाएंगे। अब तत्पुरुष समास कौन से होते हैं? इसके अंदर ना कारक का रोल होता है। कारक अपने पढ़े ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कर्ता कारक और संबंध कारक जो है वो छोड़ दिए जाते हैं और बाकी सबके विभक्ति चिन्ह आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर अब को आएगा। जैसे वन गमन, वन को गमन, तो जहां पर भी आपको कारक की विभक्ति दिख जाए वो हो गया कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट देखो, करण तत्पुरुष कौन सा होता है? मन मानम। कर्ता ने कर्म को करण से, अब करण में कौन सी विभक्ति आएगी? से विभक्ति आएगी। ठीक है, जैसे मन माना, मन से माना हुआ। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, अब से आ गया तो क्या हो गया? करण तत्पुरुष हो गया। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष कौन सा हो गया? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो अब के लिए आ गया, जिसके अंदर भी के लिए। जैसे डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, के लिए आ गया तो संप्रदान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष कौन सा होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। ठीक है, तो इसमें भी से आएगा। जैसे गुणहीन, गुण से हीन, दृष्टिहीन, दृष्टि से हीन, इस तरीके से। संबंध बोधक में क्या आता है? काके की रारेरी, है ना। तो जहां पर भी आपको का, के, की दिख जाए वो आपका हो गया संबंध तत्पुरुष। ठीक है, जैसे गंगा जल, गंगा का जल, है ना। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, इस तरीके से। अधिकरण तत्पुरुष में कौन कौन सी विभक्ति आती है? में या फिर पर। जैसे आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, तो जहां पर भी पर और में आ जाए वो आपको कौन सा हो गया? अधिकरण तत्पुरुष। ज्यादा समझ आपको तभी आएगा जब आप इसके एग्जाम्पल्स रीड करोगे। ठीक है, कर्मधारय समास कौन सा होता है? जिसके अंदर विशेष्य और विशेषण होता है। जैसे महान राजा, राजा की, महाराजा, राजा की एक विशेषता बताई हुई है कि वो राजा जो है महान था, तो विशेषण इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जैसे महाराजा का विग्रह क्या होगा? महान है जो राजा। तो जहां पर भी आपको विशेषता दिख जाए किसी विशेष्य की, तो वो कौन सा होता है?
कर्मधारय समास होता है, ठीक है। और इसके अंदर है जो या फिर के समान, रूपी, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, परमानंद, परम है जो आनंद, इस तरीके से। द्विगु समास जो वो सबसे ईजी होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो पूर्व पद होता है वो हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई संख्या होती है। जैसे त्रिकोण, 3 कोण का समूह या फिर समाहार, है ना। तो यहाँ पर त्रि का मतलब 3 होता है। दोपहर, 2 पहरों का समूह, तो 2 आ गया। पंचतंत्र, पंचतंत्रों का समूह, पंच मतलब 5 तंत्रों का समूह, ठीक है। उसके बाद सप्ताह, 7 दिनों का समाहार या फिर 7 दिनों का समूह। उसके बाद चौराहा, 4 राहों को समूह। तो जहाँ पर भी पूर्व पद में आपका क्या आ गया, काउंटिंग आ गई, वो आपका क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। द्वंद्व समास भी सबसे ईजी है, इसके अंदर बस और आ जाता है, और इस टाइप से। जैसे दिन रात, दिन और रात, जलवायु, जल और वायु, तो ये आपका कौन सा हो गया, द्वंद्व समास। अब बहुव्रीहि समास क्या होता है, जब पहला पद और दूसरा पद मिलकर कोई तीसरे पद की तरफ संकेत करे, तीसरे अर्थ की तरफ संकेत करे, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे कि पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके पीले वस्त्र होते हैं, श्री कृष्ण के पीले वस्त्र होते हैं। तो ये देखो पीताम्बर यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके, अब ये तीसरे पद की तरफ संकेत दे रहा है या फिर तीसरे अर्थ की तरफ ये इशारा दे रहा है, तो वो कौन सा होता है, बहुव्रीहि। जैसे एक और देखो, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका, नीलाकंठ, शिव जी का, है ना। तो ये जो है तीसरे अर्थ को या फिर तीसरे पद को संकेत दे रहा है, तो कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास। अब मैंने आपको सारे समास समझा दिए हैं कि कौन कौन सा क्या मतलब है। अब इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप इसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है वो गो थ्रू कर लो, तब आपका एक ही बार में आपको समास जो है समझ में आ जाएगा और आप आराम से MCQ स्टिक कर सकते हो। तो ये जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, सारे एग्जाम्पल्स रीड कर लो एंड यू आर डन विद द समास, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो and the explanation, then please do like, share, comment and subscribe the channel. Also follow on all the platforms. Thank you so much.